दोस्तों दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर कोई और समय नहीं होता है। और बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हुए स्मॉल स्टेप को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जिंदगी में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव से ही बड़े बड़े गोल्स को पूरा किया जा सकता है। यह चीज डैरेन हार्डी जी ने अपनी द कंपाउंड इफेक्ट बुक के अंदर हमें समझाने की कोशिश की है। तो चलिए इस किताब में लिखे गए उन प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं जिनको फॉलो करके दुनिया में ना जाने कितने लोगों ने सफलता को हासिल किया है। सेल्फ हेल्प कैटेगरी में लेखक द्वारा लिखी गई यह किताब बेहद प्रभावकारी नॉन फिक्शनल किताब है, जो बताती है कि कैसे जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने रोजाना की दिनचर्या पर फोकस करना चाहिए। डैरेन हार्डी द्वारा लिखी गई द कंपाउंड इफेक्ट किताब में साधारण से दिखने वाले शीर्षक हैं। दोस्तों सफलता पाने की स्ट्रेटजी सब लोग जानते हुए भी उसे अनदेखा करते हैं। लेखक ने द कंपाउंड इफेक्ट किताब में सफलता को हासिल करने के लिए 5 सरल स्ट्रेटजी बताई है। जब आप इन स्ट्रेटजी को एक सरल तरीके से क्रमानुसार अपनाएंगे तो आपको जीवन में निश्चित रूप से अभूतपूर्व बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। आपका जो भी सपना है, जीवन में जो भी आपका गोल है, उसे पाने के लिए आपको जो चीजें सीखने और करने की जरूरत है वह सरल भाषा में इस किताब में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, कंसिस्टेंसी। लेखक इस किताब के पहले पार्ट में बताते हैं कि उन्होंने द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में उनके पिता ने सबसे पहले बताया था। पहले पार्ट में लेखक कंसिस्टेंसी पर जोर देते हैं और बचपन की कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी में कछुए के जीतने का राज भी उसकी इसी अच्छी आदत का होना बताते हैं। लेखक भी अपने को एक कछुआ ही मानते हैं जिसे उनके पिताजी ने बचपन से ही प्रशिक्षित किया। उनके पिता की दिनचर्या के हिसाब से लोग अपना टाइम सेट करते थे। उन्होंने लेखक के कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नो पेन नो गेन, यानी बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता। लेखक कहते हैं कि मेरे पिता के द्वारा दी गई सीख मुझे आज तक काम आती है। मेरे पिता का मानना था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं या नहीं, अगर आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आपका कंपटीटर आपसे ज्यादा बुद्धिमान, तेज तर्रार और एक्टिव है और हर फील्ड में आपसे आगे है, तो इसमें उससे आगे जाने के लिए आपको उससे 3 से 4 गुना कड़ी मेहनत करनी होगी। लेखक हमेशा अपने पिता को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनकी वजह से वे कंपाउंड इफेक्ट को समझ, और उसी लगातार और जबरदस्त मेहनत का नतीजा यह हुआ कि वे 18 साल की उम्र में ही उनकी कमाई 6 तरीकों से शुरू हो गई और 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का घर ले लिया और 24 साल की उम्र में $1 मिलियन की कमाई कर ली और 27 साल की उम्र में सेल्फ मेड मिलियनियर बन गए। द कंपाउंड इफेक्ट छोटी और स्मार्ट चॉइसेस के परिणामों का रिपीटिंग सिद्धांत है, यानी कि जब आप लगातार छोटी और स्मार्ट चीजों की आदतों को रोज अपनाते हैं तो द कंपाउंड इफेक्ट के जरिए आप सफलता को पाते हो। ये आदतें या फिर चीजें इतनी छोटी होती हैं कि लोग अक्सर इन इम्पोर्टेंस को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि कई लोग 60 से 80 दिन तक लगातार दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन उसका कुछ फर्क महसूस न होने पर ये सब छोड़ देते हैं। वे नहीं जानते हैं कि इन छोटी छोटी स्टेप्स का रोज एक कंसिस्टेंसी के दोहराने से एक टाइम के बाद एक बड़ा अंतर आता है। इसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं, स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज इक्वल टू रेडिकल डिफरेंस। स्ट्रेटजी नंबर 2, चॉइसेस। हम सभी इस दुनिया में एक जैसे आते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञानी। उसके बाद भविष्य में हम जो भी बनते हैं वह हमारे चॉइसेस का परिणाम होता है। ये चॉइसेस हमारी सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती हैं और सबसे बुरी दुश्मन भी। ये हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा भी सकती हैं और हमें आधे रास्ते से भटका भी सकती हैं। आपने कभी सोचा कि आपके जीवन में सब कुछ मौजूद है क्योंकि आपने पहले चुनाव किया था? चॉइसेस आपके प्रत्येक परिणामों के मूल में है। प्रत्येक चुनाव एक ऐसा व्यवहार शुरू करता है जो समय के साथ एक आदत बन जाता है। संक्षेप में, आप अपनी पसंद बनाते हैं और फिर आपकी पसंद आपको बनाती है। यह अध्याय उन विकल्पों के बारे में जागरूक होने और चयन करने के बारे में है। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन आप इसके द्वारा चकित होंगे कि यह कितना सरल है। 99% चॉइसेस हम होश में अपने चेतन मन से लेते हैं, लेकिन इन चॉइसों के प्रति जागरूक न होने की वजह से हम अक्सर सही को चुन नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा यह रहता है कि हम छोटी छोटी चीजों को सोते हुए चुनते हैं। हम अपनी चॉइसेस के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, बस जो सामने सरल और सहज दिख रहा है उसी को चुन लेते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी चॉइसेस हमारी जिंदगी को आकार देती है। कभी आप गौर करेंगे कि अक्सर कई लोगों की जिंदगी जब सही चल रही होती है और अपने चॉइसेस के अवेयर नहीं होने से वे गलत चॉइस को चुन लेते हैं। नतीजा जिंदगी में अवांछनीय बदलाव आ जाता है। आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि हाथी काटा नहीं करते, काटते तो छोटे मच्छर हैं, जिनके काटने से इंसान की मौत तक हो जाती है। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में बड़ी चीजों और गलतियों पर हमेशा ज्यादा फोकस करते हैं और छोटी चीजों और गलतियों को अनदेखा करते हैं और इन छोटी गलतियों को बार बार दोहराते हैं और एक समय के बाद इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से बुरे नतीजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लेखक द कंपाउंड इफेक्ट किताब के इस चैप्टर में आगे बताते
बताते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमारी ही वजह से होता है, इसलिए हर नतीजे की जिम्मेदारी हमें स्वीकारनी चाहिए। किसी बुरे अनचाहे परिणाम का ब्लेम दूसरों पर कभी नहीं डालना चाहिए। स्ट्रेटजी नंबर 3, हैबिट्स। एरिस्टोटल ने लिखा है, हम वो है जो हम बार बार दोहराते हैं, यानी कि किसी काम को या फिर किसी चॉइसेस को बार बार चुनना हमारी आदत कहलाती है। एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक आदमी कहीं जा रहा होता है और सड़क किनारे खड़ा एक आदमी उससे पूछता है कि कहाँ जा रहा है, तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे घोड़े से पूछ लो। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी इस बात का प्रतीक है कि हमारी आदतें भी इसी घोड़े की तरह काम करती है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर हमें पता है कि जाना कहाँ है तो हमें उस हिसाब से अपने घोड़े को प्रशिक्षण देना होगा, यानी कि अपने मंजिल के अनुसार अपनी आदतें विकसित करनी होंगी। दोस्तों, यह कहना पढ़ना सुनना आसान है लेकिन करना थोड़ा कठिन, क्योंकि अक्सर लोग इस कहानी की आदमी की तरह अपने आदतों के प्रति अनजान रहते हैं। उन्हें न मंजिल से मतलब होता है, न ही अपने घोड़े का पता होता है जिस पर वे सवार हैं। इसलिए दोस्तों, लेखक ने इस बात को किताब में विस्तार से समझाया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी आदतों के प्रति जागरूक होना और उन आदतों का अच्छा भी होना कितना जरूरी है। अच्छी आदतों को अपनाना कठिन है लेकिन उनके साथ जीना आसान, और बुरी आदतों को अपनाना आसान है लेकिन उनके साथ जीना कठिन। दोस्तों, लेखक ने आगे इस चैप्टर में अच्छी आदतों को विकसित करके सफलता पाने के अलावा एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी बताया है, वह है किसी काम के प्रति आपके क्यों का निर्धारण करना। दोस्तों, लेखक एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि यदि किसी अनजान मकान में आग लगी हो तो आप वहां अंदर नहीं जाओगे, लेकिन जब आपके मकान में आग लगी हो तो आप अपने परिवार को बचाने के लिए जरूर आग में कूदेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हमारा किसी काम के प्रति के सफल होने के पीछे क्यों का पता होता है तो उस काम में सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले आपके दिमाग में उस काम के क्यों की साफ तस्वीर होनी चाहिए। स्ट्रेटजी नंबर 4, मोमेंटम। दोस्तों, आपने कक्षा 9-10 में विज्ञान के न्यूटन के गति के नियम पढ़े होंगे। पहला नियम कहता है कि कोई चीज विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। कोई वस्तु तब तक गतिमान ही रहती है जब तक कि उसके मोमेंटम को रोकने के लिए कोई बाहरी बल ना लगे। दोस्तों, इसे ही सफल लोग कंपाउंड इफेक्ट के जरिए एक मोमेंटम को प्राप्त करते हैं जिससे वे अपने गोल और ड्रीम हासिल करते जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के मोमेंटम को अचीवर्स आसानी से नहीं पाते। जीवन के किसी भी क्षेत्र के मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी शुरुआती समय होता है। पहला कदम हमेशा कठिन होता है। आपको अपने पहले कदम को उठाने के लिए धकेलना पड़ता है, खींचना पड़ता है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और ऐसे लगातार आगे बढ़ते रहने से एक समय ऐसा आता है जब आपको किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाना होता। अब आप अपने आप ही आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए समय के साथ धैर्य और ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसके बाद सफलता के परिणाम आपको कंपाउंड इफेक्ट से तेजी से मिलते हैं। आपने देखा होगा कि एक रॉकेट लॉन्च के दौरान एक रॉकेट की शुरुआती में ऊपर उठने के लिए बहुत सारे ईंधन और ऊर्जा की जरूरत होती है। शुरू में रॉकेट हमें आराम से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक समय के बाद रॉकेट की गति बहुत तेज हो जाती है जिससे वह नीले आसमान को चीरते हुए काले अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता है। हमें सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना शुरुआती में ही करना होता है और सफल लोग इन शुरुआती मुसीबतों का सामना आसानी से करना जानते हैं। इसीलिए ये लोग मोमेंटम को प्राप्त करना जानते हैं, जिससे वे अमीर से और अमीर, खुश से और खुश और भाग्यशाली से और भाग्यशाली बनते जाते हैं। लेखक ने अपनी इस किताब में मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए निम्न तरीके बताए हैं। सबसे पहले अपने गोल से जुड़े चॉइसेस को चुनना, इन चॉइसेस को बार बार दोहराकर अपने व्यवहार में डालना। इसके बाद इन चॉइसेस को अपनी आदत बनाना, दैनिक रूटीन बनाकर अपने आप को उसमें ढालना और आखिरी में अपनी आदतों रूटीन के प्रति एक निश्चित समय अंतराल तक कंसिस्टेंसी बनाए रहना भी आ जाती है। स्ट्रेटजी नंबर 5, एक्सेलरेशन। द कंपाउंड इफेक्ट की इस बेहतरीन किताब के अंतिम चैप्टर में लेखक उच्च स्तर की सफलता को तेजी से पाने के बारे में बात करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप पूरी तैयारी के साथ अभ्यास करके, पढ़ाई करके, लगातार एक नियमितता के साथ आवश्यक काम करते हैं तो आप इस समय अपने आप की पहचान तय करते हैं और साथ ही यह निश्चित करते हैं कि आप क्या बनने जा रहे हैं। लेखक ने इस पाठ में अपनी सफलता को कई गुना बढ़ाने के बारे में बताया है कि कैसे आपको वे सारी चीजें करके जिनकी कोई अपेक्षा नहीं करता है, आप सफलता को कंपाउंड इफेक्ट के द्वारा लगातार बढ़ा सकते हैं। तुरंत कामयाबी हासिल करने के पीछे भागना सही नहीं है और कभी ऐसा संभव भी नहीं है। सफलता पाने के लिए आपको अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव कीजिए और आप आसानी से कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने द कंपाउंड इफेक्ट बुक समरी के इस वीडियो के माध्यम से सीखा कि सफलता पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और अपने अंदर की बुरी आदतों को त्याग कर अच्छी आदतों को अपनाना होगा और अपने अंदर अनुशासन विकसित करना होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहिए खुश रहिए।